जिंदगी छोटी है, लेकिन लोगों को लगता है मानो उनके पास अनंत समय है। असलियत में ऑन एवरेज एक इंसान सिर्फ 30,000 दिन जीता है। अगर तुम 30 साल के हो, तुम पहले ही 11,000 दिन ऑलरेडी यूज कर चुके हो, और ये दिन कभी वापस नहीं आएंगे। इसीलिए कल करेंगे वाला माइंडसेट बेहद गलत है। ये तुम्हें इल्यूजन देता है कि टाइम लिमिटलेस है। अगले 10 मिनट में तुम ये समझोगे कैसे अपने टाइम को मैक्सिमाइज करना है, न कि बस मैनेज करना। ये जेनेरिक टिप्स नहीं, लाइफ चेंजिंग ट्रूथ्स है। चैप्टर 1, वक्त की समझ और इससे जुड़ी साइकोलॉजी। वक्त तुम्हारे दिमाग के साथ खेलता है। बचपन में समर वेकेशंस खत्म ही नहीं होते थे। हर एक दिन लंबा लगता था। अब साल महीनों की तरह उड़ जाते हैं। इसे टाइम यूनिट पैराडॉक्स कहते हैं। साइंस के हिसाब से तुम्हारा ब्रेन नए एक्सपीरियंसेस रिकॉर्ड करके टाइम को मापता है। बचपन में सब कुछ नया था, इसलिए टाइम धीमा फील होता था। अडल्ट लाइफ में सेम रूटीन, सेम ब्रेकफास्ट, सेम नेटफ्लिक्स से दिमाग ऑटो पायलट पे चला जाता है। टाइम ब्लाइंडनेस का ये ट्रैप है, पर इसे बीट कर सकते हो। नए रास्ते ट्राई करो। हर महीना कुछ नया सीखो, नए लोगों से बात करो। नए एक्सपीरियंसेस टाइम को फिर से स्लो कर देंगे। सबसे बड़ी गलती, लोग एक दिन में क्या कर सकते हैं उसे ओवर एस्टिमेट करते हैं, लेकिन एक साल में क्या कर सकते हैं उसे बहुत कम समझते हैं। इसीलिए लोग इतनी जल्दी गोल्स पे गिव अप कर देते हैं। चैप्टर 2, प्रायोरिटी मैनेजमेंट। बिजी होना और प्रोडक्टिव होना अलग है। 90 साल की उम्र में क्या तुम ऑफिस के वो एक्स्ट्रा घंटे या फिर फैमिली के साथ स्पेंड किया हुआ टाइम को याद करोगे? सक्सेसफुल लोग अपनी प्रायोरिटी समझते हैं। क्या नहीं करना है उसका पता होना ज्यादा जरूरी है। जो भी गोल्स लिखो, टॉप 3 को चुनो, बाकी सबको अवॉइड लिस्ट में डालो। जापानीज काइजेन फिलॉसफी कहता है, स्मॉल डेली एफर्ट्स सालों तक कंपाउंड होके बड़े रिजल्ट्स देते हैं। पर ध्यान रखना, सोशल मीडिया और डिस्ट्रैक्शंस तुम्हारे फोकस को चुराएंगे। सॉल्यूशन, नॉन एसेंशियल चीजें एलिमिनेट करो। तुम्हारा टाइम प्रीशियस है। चैप्टर 3, रिलेशनशिप डायनामिक्स। रिश्ते बैंक अकाउंट्स की तरह। हर छोटी इंटरैक्शन या तो डिपॉजिट है, लाइक जेन्युइन कॉम्प्लीमेंट्स, या फिर विड्रॉल, जैसे कॉन्स्टेंटली किसी डेट या मीटअप के लिए लेट होना। लोग बड़े जेस्चर्स पे फोकस करते हैं, जैसे एक्सपेंसिव गिफ्ट्स, लेकिन असल में छोटी चीजें मैटर करती हैं, लाइक रैंडम चेक इन टेक्स्ट्स, टफ टाइम्स में साथ देना। शेयर्ड सफरिंग शेयर्ड प्लेजर से ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स बनाता है। वीक टाइज लाइक कैजुअल फ्रेंड्स को इग्नोर मत करो, वो तुम्हें नए अपॉर्चुनिटीज देते हैं। चैप्टर 4, करियर एंड पर्पस। बेस्ट अपॉर्चुनिटीज तुम्हारे कंफर्ट जोन के एक स्टेप बाहर है। 20s और 30s में पैसे से ज्यादा लर्निंग पे फोकस करो। हर नई स्किल फ्यूचर की लॉटरी टिकट है। प्रोडक्टिव प्रोक्रेस्टिनेशन का यूज करो। एक टास्क अवॉइड करते वक्त कुछ नया सीख लो। इस तरह प्रोक्रेस्टिनेशन भी तुम्हें तुम्हारे ट्रू पैशन दिखा सकते हैं। चैप्टर 5, फाइनेंशियल विजडम। पैसा फ्रीडम ऑफ टाइम का टूल है। लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन ट्रेडमिल की तरह है। तेज भागने पर भी इन्फ्लेशन को बीट करना मुश्किल है। 1 लाख कमाना फॉर वर्किंग 80 to 90 आवर्स पर वीक वर्सेस 70,000 फॉर वर्किंग 30 to 40 आवर्स पर वीक। दोनों के डिफरेंस और तुम्हारे ओवरऑल लाइफ पे इम्पैक्ट को समझो। तुम्हारे एक्सपीरियंसेस की वैल्यू किसी भी ऑब्जेक्ट से ज्यादा है, क्योंकि एक्सपीरियंसेस की वैल्यू ओवर टाइम बढ़ती है। फाइनेंशियल मार्जिन बनाओ,
क्योंकि लिविंग बिलो स्टैंडर्ड्स नए अपॉर्चुनिटीज को इनवाइट करता है। चैप्टर 6, लर्निंग एंड ग्रोथ। कुछ भी जल्दी सीखना है? किसी को वो चीज सिखाओ, इससे तुम्हें खुद क्लैरिटी मिलेगा। बायोग्राफीज पढ़ो, लाइफ टाइम की एक्सपीरियंस 2 घंटे में। डेलिबरेट एमेट्यूरिज्म रखो। कुछ चीजों में जानबूझकर वीक रहना ब्रेन को फ्लेक्सिबल रखता है। सबसे वैल्यूएबल स्किल, स्ट्रैटेजिक क्विटिंग। जो ग्रोथ को रोक रहा है उसे छोड़ दो और नए अपॉर्चुनिटीज की तलाश करो। चैप्टर 7, हेल्थ एंड वाइटैलिटी। हेल्थ सिर्फ लॉन्जेविटी नहीं, लाइफ का फोर्स मल्टीप्लायर है। 8 एनर्जाइज्ड आवर्स बेहतर है 12 ड्रेन्ड आवर्स से। स्लीप तुम्हारे ब्रेन का सुपर पावर है। इसके बिना डिसीजंस ड्रंक की तरह होते हैं। मॉर्निंग यू वर्सेस इवनिंग यू, दोनों को बैलेंस करो। माइक्रो वर्कआउट्स, 10 पुशअप्स, 5 मिनट वॉक, इनसे मेंटल क्लैरिटी आती है। स्टक हो, थोड़ा स्ट्रेचिंग या वॉकिंग करो, सॉल्यूशन खुद आएगा। चैप्टर 8, इमोशनल इंटेलिजेंस। इमोशंस का केमिकल हमारे ब्रेन में 90 सेकंड तक रहता है। उसके बाद तुम चूज करते हो कौन से इमोशन को कंटिन्यू करना है। इमोशनल रेगुलेशन बेहद इंपॉर्टेंट है। काम रहना लोगों का ट्रस्ट जिताता है। कुछ सिचुएशंस में वल्नरेबिलिटी दिखाओ, ट्रस्ट बनेगा। डिफिकल्ट कॉन्वर्सेशंस अवॉइड मत करो, वो इमोशनल डेट बढ़ाते हैं। खुद को एक्सप्रेस करो। चैप्टर 9, क्रिएटिव लिविंग। क्रिएटिविटी पानी के पाइपलाइन की तरह है। पहले रस्टी वाटर यानी बैड आइडियाज आते हैं, फिर क्लीन वाटर यानी गुड आइडियाज। परफेक्ट आइडिया का वेट मत करो, स्टार्ट करो। क्रिएटिविटी कॉन्स्ट्रेंट्स से ब्लूम करती है। अपने क्रिएशंस को डॉक्यूमेंट करो, प्रोग्रेस दिखेगा। चैप्टर 10, पर्सनल एनर्जी। एनर्जी मैनेजमेंट इज ग्रेटर देन टाइम मैनेजमेंट। ये ऑब्जर्व करो कि कौन सा एक्टिविटी एनर्जी देता या लेता है। मॉर्निंग वॉक यानी एनर्जी बूस्ट, वही एक टॉक्सिक फ्रेंड यानी एनर्जी वैम्पायर जो सारी एनर्जी ड्रेन कर दे। हमारी विल पावर भी एक मसल की तरह है, थक जाती है। सक्सेसफुल लोग एनवायरनमेंट डिजाइन करते हैं ताकि डिसीजंस लेने की एनर्जी बचे। नॉन एसेंशियल टास्क्स में डेलिबरेटली बेकार बनो ताकि कोई पूछे ही ना। चैप्टर 11, लाइफ डिजाइन। लाइफ को एक्टिवली डिजाइन करो। परफेक्ट प्लान्स नहीं, स्मॉल एक्सपेरिमेंट्स चलाओ। टाइनी माइनर चेंजेस से मैसिव रिजल्ट्स आते हैं। अपने मैट्रिक्स बनाओ, सोसाइटी की जगह अपने स्टैंडर्ड से लाइफ को मेजर करो। चैप्टर 12, सोशल कैपिटल। एक्चुअल सोशल कैपिटल लिंक्डइन कनेक्शंस नहीं, जेन्युइन रिलेशनशिप्स है। फ्रेंडशिप का फॉर्मूले है टाइम प्लस वल्नरेबिलिटी प्लस शेयर्ड एक्सपीरियंसेस। नेटवर्किंग मतलब होता है कनेक्टिंग, न कि कलेक्टिंग। फ्रेंडशिप मेंटेन करने के लिए स्मॉल मोमेंट्स यूज करो, लाइक रैंडम टेक्स्ट्स या कॉफी चैट्स। कम्युनिटी एक गार्डन की तरह है, उसे रेगुलर नर्चर किया करो। चैप्टर 13, मेंटल मॉडल्स। मेंटल मॉडल्स रियलिटी का शॉर्टकट है। सेकंड ऑर्डर थिंकिंग सीखो। व्हाट हैपन्स आफ्टर व्हाट हैपन्स नेक्स्ट। नॉलेज से ज्यादा अंडरस्टैंडिंग जरूरी है। इनवर्स थिंकिंग किया करो। हाउ एग्जैक्टली एम आई क्रिएटिंग दिस प्रॉब्लम, ये समझो। कंक्लूजन, लाइफ एक्स्ट्रा आवर्स ढूंढने की नहीं, आवर्स को काउंट करने की है। हैबिट्स मेक्स डेज, डेज मेक्स ईयर्स एंड ईयर्स मेक्स लाइफ। स्टार्ट स्मॉल, एक आइडिया चुनो, टेस्ट करो, रिफाइन करो। ये सब करने का बेस्ट टाइम समडे नहीं, आज है।